हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बोहर का मॉडल रहा है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, उसकी क्या क्या खामियां थी, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या उसकी लिमिटेशंस थी। आज सारी डिटेल में चर्चा करूंगा। आप अंत तक इसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी आपके लिए होने वाला है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखो, जो बोहर की लिमिटेशंस थी इस मॉडल में, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो पहली लिमिटेशन थी वो थी इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अर्थात ये जो बोहर का एटम मॉडल था ना, ये केवल ऐसे एटम्स पर एप्लीकेबल था जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते थे। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता हो। जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसकी आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। तो इसलिए ये जो मॉडल था ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम पर ही एप्लीकेबल रहा। दैट्स वाई दिस एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो इसीलिए ये जो मॉडल था ये मल्टी इलेक्ट्रॉन जो आपके एटम्स रहे हैं उनके लाइन स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि दिस model of atom given by the Bohr also could not explain the fine structure of the lines even in the hydrogen atom। मतलब कि जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम रहा है उसमें जो लाइन स्प्लिट हो जाती हैं डिफरेंट लाइंस में, जो कि क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, जिसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर, उसको भी ये एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा। इसकी जो दूसरी ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो एटम था it was not capable to explain 3-dimensional model of atom। मतलब क्या हुआ इसका कि जो बोहर था, बोहर ने अपने इस मॉडल में ये माना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ में एक ही प्लेन में मूव करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिस मॉडल गिव्स ए फ्लैट मॉडल ऑफ एटम। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि नाउ it was well established that the atom is 3-dimensional and not flat। तो एटम जो है वो बेसिकली 3-dimensional है, फ्लैट नहीं है। तो इसीलिए बोहर यहाँ भी जो है नाकामयाब हो जाते हैं। दूसरी जो इनकी और ड्रॉबैक रही वो थी इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड हैंस दे possess द डेफिनेट शेप्स, बट द बोहर्स एटम कुड नॉट एक्सप्लेन दिस डेफिनेट शेप। तो ये भी इनकी एक ड्रॉबैक थी। और इनकी जो अगली ड्रॉबैक थी मॉडल की वो थी कि दिस मॉडल was unable to explain the de Broglie concept of dual nature of the matter and as well as Heisenberg's uncertainty principle। मतलब ये मॉडल जो है ना तो ड्वेल नेचर गिवन बाय द de Broglie एक्सप्लेन कर पाया और ना ही ये हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसको एक्सप्लेन कर पाया। और इनकी जो आखिरी ड्रॉबैक थी एटॉमिक मॉडल की वो थी कि इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिसको हम कहते हैं जिमान इफेक्ट। अर्थात जब आप स्पेक्ट्रल लाइंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो वे बहुत फाइन लाइंस में स्प्लिट हो जाती हैं और इसी इफेक्ट को जिमान इफेक्ट कहा गया। और अगर इसी लाइंस को यानी स्पेक्ट्रल लाइंस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देते हैं तो उसमें जो स्प्लिटिंग होती है उसको स्टार इफेक्ट बोलते हैं। तो जिमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस तरीके से ये थी इनकी कुछ ड्रॉबैक्स, यानी बोहर्स एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स। तो आई होप कि
आप अच्छे से इन्हें समझ गए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। तो चलिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि रेगुलर वे में आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।